Everyone, this is Mohan Kamaut. I welcome you again on my YouTube channel, The Silent Teacher. So, dear friends, today we are going to study about a great and a good poem that is A Tiger in the Zoo. And this poem is composed by a great poet whose name is Leslie Norris. So, first of all, guys, I am showing you the picture of Leslie Norris. You can see here. Now, just we talk about the autobiography of Leslie Norris. So first of all, I'm going to tell you that the full name of Leslie Norris is George Leslie Norris, and he was a prize-winning Welsh poet and a short story writer. And he taught at academic institution in Britain and the United States. यानी उसने academic जो institution है ब्रिटेन में और यूनाइटेड स्टेट में उन्होंने वहाँ पे पढ़ाया है. एंड इंक्लूडिंग ब्रिंघम यंग यूनिवर्सिटी, उन्होंने ब्रिंघम जो यंग यूनिवर्सिटी है वहाँ पे भी टीचिंग करवाई है. Norris is considered one of the most important Welsh writer of the post-war period. post-war जो पीरियड है यानी युद्ध के बाद का जो कवि है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट कवि है माना जाता है पोस्ट वॉर पीरियड का. एंड हिज लिटरेरी पब्लिकेशन हैव वॉन मैनी प्राइजेस. उसकी जो साहित्यिक रचनाएं हैं उन्होंने कई इनाम जीते हैं. सो नाउ डियर फ्रेंड्स, नाउ आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द व्हेन ही वाज बोर्न एंड व्हेन ही वाज डाइड. सो लेट्स सी दैट. इसका जन्म है वो 21 मई 1921 को हुआ, जो मार्थी टाइडफील्ड यूके में, यूके ब्रिटेन में. ओके. एंड ही वाज डाइड 6 अप्रैल 2006, यानी 6 अप्रैल 2006 को उनकी मृत्यु हो गई. प्रोवो था यूनाइटेड स्टेट में, यानी अमेरिका में. एंड एजुकेशन की बात करें, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथम्पटन में जो उनकी एजुकेशन हुई. पेरेंट्स उनके, इफ वी टॉक अबाउट द पेरेंट्स, then George is father and Mary Jane is mother. Now dear friends, we will talk about the summary of this poem. So let's start. The poet is Leslie Norris, and the poem is about a tiger that is very beautiful and is walking in his little cage. यानी एक कविता है, एक जो टाइगर है पिंजरे के अंदर बंद है, उसके इर्द गिर्द ये घूमती है. ये कविता उसके बारे में कवि ये डिस्क्राइब करता है उसको कि वो किस तरीके से जंगल में जो टाइगर है वो रहता है और किस तरीके से पिंजरे में आके किस तरह से उसकी हालत ख़राब हो जाती है. यानी किस तरीके से वो पिंजरे में आके कातिया का कुत्ता बन जाता है और किस तरीके से जंगल में वो एकदम सैर रहता है. He is having beautiful strips on his skin and has velvet like soft paws. उसके वेलवेट सॉफ्ट पाज होते हैं, यानी पंजे होते हैं. स्ट्रिप्स उसकी स्किन होती है, यानी दिखने में उसका जो अपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा है. बट ही इज़ नॉट हैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं है पिंजरे में. एंड इज़ क्वाइट एंग्री इन द केज, लेकिन वह उस जो पिंजरे में बंद है बिहाइंड द बार्स है, इसलिए वो क्या वो गुस्से में है. द पोइट सेज दैट द टाइगर में ट्राई टू हाइड बिहाइंड द लॉन्ग ग्रास बट हियर इज़ नॉट एबल टू डू सो. क्योंकि जब टाइगर जंगल में था तो वो अपने आप को उन ग्रास के पीछे छुपाने की कोशिश करता था, लेकिन यहाँ पिंजरे में कोई ग्रास नहीं है तो वो अपने आप को नहीं छुपा सकता. एक्चुअली नथिंग इज़ हैपनिंग नेचुरली, स्वाभाविक तरीके से कुछ नहीं हो रहा है. एंड ही इज़ इन ए स्ट्रॉन्ग केज एंड सो ही इज़ हेल्पलेस, इसलिए वह मजबूत ताड़ियों के पीछे, उन सलाखों के पीछे, इसलिए वह बिल्कुल ऐसा ही है. ही कैन नॉट शो हिज पावर टू द विजिटर्स, वह जो विजिटर्स आते हैं उनको अपनी ताकत नहीं दिखा सकता. बट इज़ डिस्क्राइबिंग द टाइगर एज बीइंग पावरलेस एंड एगोनाइज्ड. यहाँ पे कवि है एक पावरलेस दिखाया है टाइगर को और एगोनाइज यानी दुखी दिखाया है, जो दुख से तड़प रहा है. केज लाइफ हैज़ टोटली चेंज हिज पर्सनालिटी, उसके व्यक्तित्व को जो पिंजरे की जीवन ने पूरी तरीके से बदल दिया है. Thus, the intention of the poet is to say that the animal famous for its fearlessness and freedom is confined and sad only due to the human beings. और कभी यहाँ कहता है कि इंटेंशनली तरीके से कि हम इंसानों ने जो जानवर हैं उनकी या जो टाइगर है उसकी आज़ादी को हमने छीन लिया है, बंधित कर दिया है और हम इंसानों ने उसको दुखी किया है. This poem is showing the pitiful condition of the tiger in the zoo. ये एक दयनीय स्थिति की का वर्णन करती है कविता. इट शोज द पोर कंडीशन ऑफ द टाइगर इन अ केज एंड इन अ जू दैट द टाइगर वॉक्स इन द लिमिटेड प्लेस प्रोवाइडेड टू ईट इन द केज. जो भी लिमिटेड प्लेस में ही वह पिंजरे में वो घूमता है, क्योंकि जंगल में तो वो राजा होता है, लेकिन अगेन जो पिंजरे में आते ही वो कातिया का कुत्ता बन जाता है, इसलिए वो उसी में घूमता है. ही कैन टेक ए फ्यू स्टेप्स, वह कुछ स्टेप्स ले सकता है फिर रुक जाता है, यानी लिमिटेड प्लेस में घूमता है वो.
देयर आर द स्ट्रिप्स ऑन हिज बॉडी विच आर द इजीली नोटिसेबल, जो उसके बॉडी पे स्ट्रिप से धारियाँ हैं वो इजीली देखी जा सकती है, नोटिस की जा सकती है. हिज पाज आर सॉफ्ट लाइक वेलवेट, ही डज नॉट मेक एनी नॉइज वाइल वॉकिंग ऑन हिज पैड्स ऑफ वेलवेट. यूजुअली द टाइगर इज साइलेंट बट इन एंगर. हम देख सकते हैं कि जो उसके गद्देदार पैर होते हैं वो आवाज़ नहीं करते हैं. जो टाइगर है वो बिल्कुल साइलेंट है, लेकिन वो क्वाइट एंगर में है, गुस्सा उसमें बहुत है, मौका मिलते ही वो अटैक करेगा. पोइट सजेस्टेड दैट द केज इज़ नॉट द प्रॉपर प्लेस फॉर द टाइगर. कभी यहाँ पे सजेस्ट करता है कि ये जो प्रॉपर प्लेस नहीं है जो पिंजरे में टाइगर को बंद कर रखा है. दिस इज़ नॉट फेयर एज इट इज़ नॉट इट्स नेचुरल हैबिटेट, क्योंकि ये उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है, उसे फ्री कर दिया जाना चाहिए. दस द टाइगर इन द केज इज़ अ विक्टिम ऑफ ह्यूमन क्रूअल्टी. और वो कहता है कि ये बेचारा निर्दोष है और हम इंसानों की निर्दयता देखो जिसके कारण ये पिंजरे में बंद है. जनरली टाइगर्स आर फाउंड सीटिंग अंडर सम बुशेज और लॉन्ग ग्रास नियर सम वाटर बॉडीज़. वो कहता है कि सामान्यतः जो टाइगर होते हैं वो जो पानी के जो सोर्सेज होते हैं, वाटर बॉडीज होती है, उनमें आके वो पानी पीते हैं, उनके आसपास छिपते हैं, ग्रास के आसपास छिपते हैं. सो दैट द टाइगर कैन सी इट्स प्रे लाइक डियर कमिंग देयर टू ड्रिंक वाटर. कि वो अपने जो शिकार को है, जिस तरह से हिरण आते हैं तो वो अटैक करते हैं और अपना शिकार बना लेते हैं. एंड कॉन्सिक्वेंटली कैन स्लाइड साइलेंटली थ्रू द ग्रास एंड किल देम. और वो लगातार उन पर मतलब स्लाइड करते हैं, धीरे धीरे से खिसकते हुए जाते हैं और उनके बाद में उनको मार देते हैं, अपना शिकार कर लेते हैं. द पोइट वॉन्ट्स टू convey to all humankind that the tiger should be there in the forest and not in the cage. वो आगे कहता है कि सभी को, हम सब ह्यूमन बींग्स को कहता है कि टाइगर को केज में नहीं रखना चाहिए, उसको फॉरेस्ट के अंदर फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी सही जो जगह वो वहीं है. Further, the poet gave a suggestion that the tiger should be sitting at the jungle's edge near the village. It may terrorize the people passing that way by showing its sharp teeth and baring its claws and producing a roar sound of anger. कभी यहाँ कहता है कि वो किस तरह से गांव वालों को टेरराइज करता है, डराता है, और जिस तरह से गांव वाले उसको देखते हैं और वापस छुप जाते हैं. Poet has deep sympathy due to the unpleasant situation of the tiger who is imprisoned in a cell made of concrete. कभी जो उनके पास में एक बहुत ही गहरी जो अभिव्यक्ति है उस टाइगर के प्रति, और जो बड़ी असुहावनी है कि वो जो टाइगर है वो इस कंक्रीट जेल में बंद है, उसके लिए तो बड़ा ही दुखी है कभी. एंड टाइगर इज़ अनेबल टू कम आउट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग बार्स फिक्स्ड एट द कंक्रीट सेल. और वो चाहता है कि टाइगर को बाहर आना चाहिए इस कंक्रीट सेल से ही, जेल से. सो द टाइगर स्ट्रेंथ इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स, क्योंकि उसकी जो शक्ति है वो सलाखों के पीछे बंद हो चुकी है, यानी लॉक होकर दिया गया उसको. All such circumstances are making tiger having no interest in the visitors. अब जो भी विजिटर्स होते हैं, जो आगंतुक होते हैं, उनमें वो कोई इंटरेस्ट नहीं शो करता है. एंड ही कीप्स ऑन स्टॉकिंग इन द लिमिटेड प्लेस ऑफ द केज. और इस प्रकार वो लिमिटेड प्लेस में जाता रहता है. अब यहाँ पे कवि क्या कहने की कोशिश करता है, द पोइट इज ट्राइंग टू मेक रियलाइज द पीपल अबाउट अ टाइगर हु इज सिटिंग इन द केज. वो कहता है कि लोगों को रियलाइज़ करवाना चाहता है कि जो पिंजरे में जो बंद है टाइगर, वो हमारी गलती है, ह्यूमन जो फॉल्ट है, तो हमें वो सुधारनी चाहिए. एंड फीलिंग अनप्लीजेंट एंड रेस्टलेस, और बेचैन और असुहावनी जो फीलिंग है, बेचैन करने वाली फीलिंग्स है कि टाइगर को जंगल में ही छोड़ना चाहिए. इन द साउंड क्रिएटेड बाय द पेट्रोलिंग कार्स ऑफ द जू अथॉरिटीज़, क्योंकि वो जो भी अथॉरिटीज आती है जो पेट्रोलिंग करती है उसका ध्यान रखती है, उनको सबको कहता है जो जू में. एंड द पोइट इज शोविंग हिम स्टेयरिंग एट द शाइनिंग स्टार विद हिज ब्रिलियंट आइज. वो कहता है कि उसकी जो आंखें हैं वो शानदार आंखें हैं, तो वो उनको जो स्टार्स है वो शाइनिंग जो स्टार की तरह होनी चाहिए, जिस तरह से वो जंगल में होता है उसी रूप में उसे रखा जाना चाहिए. द पोइट इज रेजिंग अ मॉरल इशू हियर and he intends to present a strong case against the cruelty of humans for the animal kept in cages. और कभी यहाँ पे हम इंसानों को चुनौती भी देता है कि वो जो ह्यूमंस के खिलाफ है क्रूल्टी का एक केस डालेगा, जो जानवरों को निर्दयता पूर्वक रखने का, और वो जो पिंजरे में हमने रखा है इसलिए उसको तो कभी कहता है कि उनके खिलाफ वो केस भी करेगा. यानी यहाँ पे अगर बात करें तो कभी बहुत ही काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में है, काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड है, वरीड है उसको लेकर कि जो टाइगर है उसको पिंजरे में नहीं रखना चाहिए, एंड ही शुड बी फ्रीज दैट.
नाउ स्टूडेंट वी टॉक अबाउट द एक्सप्लेनेशन विद स्ट्रेंजर वाइज. ओके, सो शुरू करते हैं. स्ट्रेंजर नंबर 1. He stalks in vivid strips the few steps of his cash on pairs of velvet quiet in his quiet race. यानी यहाँ पे कवि क्या कहता है, कुछ हमने हार्ड वर्ड भी लिखे हैं तो आप इजीली देख सकते हो. स्टॉक का मतलब फॉलोज होता है, विविड का मतलब ब्राइट कलर होता है, पैड्स का मतलब पाज ऑफ टाइगर होता है और रेज का मतलब गुस्सा. तो यानी यहाँ पे कवि क्या कहता है कि वह किस तरीके से चलता है और उसका जो अपीरियंसेस है वो बता रहा है. तो देख लेते हैं फटाफट. Here the poet says that tiger that is confined in the zoo, जो जू के अंदर बंद है, moves around in the cage under his bright colored skin, जो अपनी चमकती हुई स्किन के कारण वो वहाँ दिखता है घूमते हुए. And he further says that the tiger can take only a few steps because the cage is small and is not easy to move in it. क्योंकि वो कहता है कि आगे को वो जो टाइगर है कुछ ही स्टेप चलता है क्योंकि वो लिमिटेड प्लेस है वहाँ पर. And one cannot hear his footsteps because he has very soft feet. और क्योंकि वो ज़्यादा आवाज़ भी नहीं करता क्योंकि उसके बहुत ही सॉफ्ट हो वो पैर है, गद्देदार पैर है. लाइक वेलवेट बिकॉज ऑफ विच देयर इज़ नो साउंड ऑफ द टाइगर्स फुटस्टेप्स, इसलिए वहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं करता है. द टाइगर ट्राइज टू कंट्रोल हिज एंगर बाई क्वाइटली वॉकिंग इन द लिमिटेड एरिया ऑफ हिज केज. यानी वो उसी लिमिटेड एरिया में घूमता है, वहीं चलता है शांत तरीके से. एंड ही इज़ एंग्री बिकॉज ही इज़ नॉट फ्री, और वो वहाँ पे गुस्से में है क्योंकि वो फ्री नहीं है. सो नाउ स्ट्रेंजर नंबर 2. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर हॉल वेयर प्लम्प डियर पास. तो यहाँ पे कुछ हार्ड वर्ड है वो देख लेते हैं. लर्किंग का मतलब टू बी हिडन एज टू वेट फॉर योर प्रे, यानी शिकार के लिए छुप जाना. तो देखते हैं स्ट्रेंजर में कवि क्या कहता है. द पोइट सेज दैट इफ दिस टाइगर वॉज फ्री ही वुड हैव हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर बॉडीज. कि मान लो अगर ये जो टाइगर है वो अगर जंगल में होता तो वो वाटर बॉडीज के पीछे छुप जाता शिकार करने के लिए. सो दैट ही कुड ईजिली कैच ए डियर इन ऑर्डर टू हैव इट एज इट्स फूड, और वो अपने भोजन के लिए किसी भी हिरण को मार देता, खा लेता, शिकार कर लेता. बेसिकली द पॉइंट वांट्स टू से दैट द एक्चुअल लाइफ ऑफ टाइगर इज़ टू लिव इन जंगल. लेकिन वास्तव में अगर बेसिकली बात करें तो वास्तविक जो जीवन है वो टाइगर का जंगल में ही है. वेर ही कुड कैच इज प्रे एंड ईट इट बट द टाइगर इन केज कैन नॉट डू सो. लेकिन जो टाइगर पिंजरे में बंद है वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो काते का कुत्ता बन गया है. ही शुड बी snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. यानी स्ट्रेंजर नंबर 3 में कवि क्या कहता है, कुछ वर्ड्स आप गाइस इजीली देख लेना. स्नार्लिंग का मतलब होता है वार्निंग साउंड्स मेड बाय एनिमल्स, एंड बेरिंग का मतलब अनकवर्ड, फैंक्स का मतलब शार्प टीथ ऑफ एनिमल. तो देखते हैं क्या बताता है इसमें. The poet says that if the tiger would have been free, यदि टाइगर फ्री होता, he would have snarled around the houses located at the outskirts of the forest. तो उस गांव में जो भी रहने वाले लोग थे उनको वो डराता. And he would terrorize, यानी फ्री वो घूमता, and he would terrorize people with his sharp teeth. उनको वो terrorize करता अपने जो तीखे दांतों से, and claws अपने पंजों से. And this would create fear among the people living in the village. और वहाँ पे जंगल के जो किनारे पे जो गांव रहते थे, जो लोग रहते थे, उनको वो डराता और एक भय का माहौल पैदा करता. लेकिन यहाँ पे कोई नहीं डरता उसे, इस पिंजरे में कोई नहीं डरता. वहाँ केवल वो काते हैं, कुत्ता बना हुआ है, बाकी सब उसको देखते हैं आके. स्ट्रेंजर नंबर 4. बट ही हैज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल. लेकिन यहाँ पे वो एक कंक्रीट सेल के अंदर पैक है. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बाज, उसकी ताकत है वो केवल जो सलाखों के पीछे है. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो अपनी लेंथ, जितनी लेंथ है, लिमिटेड जो प्लेस है उसमें घूमता है. इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो विजिटर्स होते हैं उनको इग्नोर करता है. तो इस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन हम कर सकते हैं. तो बहुत ईजी है. आगे देखते हैं स्ट्रेंजर नंबर 5. लेट्स सी स्ट्रेंजर नंबर 5 में क्या कहता है. ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेज विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स. देखते हैं. पेट्रोलिंग का मतलब हो गया टू गार्ड या टू विजिल, यानी सुरक्षा करना, उनके देख रेख करना, विजिलेंस करना. द पोइट सेज दैट इन द नाइट एंड द टाइगर हियर्स द साउंड्स ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स. कि कवि कहता है कि नाइट के दौरान टाइगर है
वो पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ें सुनता है। पेट्रोलिंग कार्स आर द व्हीकल्स ऑफ पुलिस विच आर यूज टू गार्ड एट नाइट, जो मोस्टली रात के टाइम जो सुरक्षा करती है जंगलों में। सो इन द नाइट द टाइगर हियर्स द साउंड ऑफ दीज कार्स एंड ही देन स्टेज एट द शाइनिंग स्टार्स विद हिज शाइनिंग आइज, और वह अपनी जो शाइनिंग आइज से शाइनिंग स्टार्स को देखता है। द पोइट वॉन्ट्स टू से दैट द टाइगर इज सैड, यहाँ पे टाइगर वो बिल्कुल दुखी है, सैड है। एंड एज ही इज कन्फाइंड इन द केज, क्योंकि वह केज के अंदर फिक्स हो गया है। सो ही कैन नॉट डू एनीथिंग, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता। देयरफॉर ही स्टेज एट द स्टार्स इन द नाइट एंड ट्राइज टू डाइवर्ट हिज थॉट्स टूवर्ड्स दैम। इस प्रकार वो अपने जो आइडियाज़ है वो चेंज करने की कोशिश करता है, डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, केवल खाली बैठा रहता है। नाउ स्टूडेंट बात करते हैं कंक्लूजन ऑफ अ टाइगर इन द जू, इसमें क्या परिणाम होता है, इसका कंक्लूजन क्या है, आउटकम क्या है। इन दिस पोएम द पोएट इज कन्वेइंग एन इम्पोर्टेंट मैसेज दैट वाइल्ड एनिमल्स वुड बी इन देयर नेचुरल हैबिटेट। तो ये ध्यान देना कि जो वाइल्ड जो एनिमल्स है उनका जो वास्तव में कभी यहाँ कहना चाहता है कि उनको जो नेचुरल हैबिटेट में ही छोड़ देना चाहिए, यानी हमें उनको ऐसे बांध के नहीं रखना चाहिए, मतलब उनको पे करके रखना नहीं चाहिए। दिस इज़ द रॉन्ग, वो भी क्रूल्टी जो एनिमल है उनके खिलाफ एक्ट 1960 के तहत गलत है रखना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप एक्सप्लेनेशन समझ चुके होंगे। डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, नाउ अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। सो प्लीज़ लुक, क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपको एग्जाम में इस तरह के स्ट्रेंजर दे सकते हैं और उसमें से क्वेश्चन आपको देना होता है। तो मैं एग्जाम्पल आपको यहाँ पे शो करता हूँ। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rays। तो यहाँ पे गाइस जैसे मान लो क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहला क्वेश्चन आ गया why the tiger could walk only a few steps। तो आंसर है इसका the tiger could walk only a few steps because he was locked in a very small cage, क्योंकि वह छोटे से पिंजरे में पैक है, लॉक कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डज द टाइगर मूव इन द केज, वो किस तरह से घूमता है उस पिंजरे के अंदर। तो आंसर है इसका द टाइगर मूव्स वेरी स्लोली क्वाइटली इन अ थ्रेटनिंग वे, बड़े धमकीपूर्वक तरीके से वो घूमता है, गुस्सा उसमें होता है बहुत ज़्यादा, सोचता है कि मुझे खोलते ही मैं इन पे अटैक कर दूंगा, मार दूंगा इनको। सी है व्हाट आर द 2 क्वालिटीज़ ऑफ द एनिमल्स अंडर रेफरेंस, 2 क्वालिटीज़ क्या है उसकी जो यहाँ पे है जानवर रेफरेंस किया गया। द टाइगर हैज़ विविड स्ट्रिप्स ऑन हिज बॉडी एंड सॉफ्ट वेलवेट, सॉफ्ट उसके वेलवेट है, जो पास उसके गद्देदार पैर हैं और उसकी बॉडी के ऊपर स्ट्रिप्स से धारियाँ हैं। सुनाओ डी है वाई इज ही इन क्वाइट रेज, वह शांत गुस्से में क्यों है। ये सीबीएसई 2014 में आया हुआ, तो देख लेते हैं इसका आंसर। लेट्स सी ही इज इन क्वाइट रेज एज ही इज लॉक्ड एंड हिज फ्रीडम हैज़ बीन कर्टेल्ड, वो इसलिए गुस्से में क्योंकि उसकी आज़ादी है वो छीन ली गई है, कर्टेल कर ली गई है और उसे लॉक कर दिया गया है। दस ही इज अनेबल टू शो हिज एंगर एंड फेरोसिटी, वो अपना खूंखार जोपन है ना, अपना जो खूंखारपन है, जो वो कितना फेरोसिस था और अब उसकी जो फेरोसिटी है वो छीन ली गई है और उसका गुस्सा है वो नहीं दिखा सकता। तो गाइस इस तरीके से हम आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनका हमें आंसर लिखना होता है। Now guys, we talk about the short type questions. Let's see that. Question number 1, how does a tiger create terror for the villagers? यानी जो टाइगर है किस तरह से गांव वालों के लिए डर रखता है। ध्यान देना, अगर आपने एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ लिया, समरी आपने अच्छे से पढ़ ली है और आपने क्वेश्चन आंसर अच्छे से पढ़ लिया, तो मान लेना सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। वैसे मैंने आपको डिटेल से बता दिया है, समरी भी मैंने डिटेल से बता दी है, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको अच्छे से बता दिया है और क्वेश्चन आंसर अभी हम कर रहे हैं। सो जस्ट गाइज अच्छे से आप देखिएगा वीडियो एंड गेट द गुड मार्क्स। चलो तो इसका आंसर देखते हैं। द टाइगर क्रिएट्स टेरर फॉर द विलेजेस बाय स्नार्लिंग अराउंड देयर हाउसेज as they are situated near the jungle and he frightens them by showing his white fangs and claws। वो उन्हें अपने दांत दिखाता है और उनके आसपास, गाँव के आसपास नालिंग करता है, घुराता है, साउंड करता है, इस प्रकार उनको वो डरा देता है, इनको इस प्रकार वो डर लगता है उनको। क्वेश्चन नंबर 2 है लेस्ली नॉरिस हैज़ डिस्क्राइब्ड सम ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ अ टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ इट्स केज, राइट दैम, यानी जो बिहाइंड द बार्स क्या क्या वो एक्टिविटीज़ करता है वो देख लेते हैं एक बार। खाली बैठा हुआ शांति से कुछ नहीं करता, आई थिंक ऑलमोस्ट दैट। सम ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ इट्स केज इंक्लूड्स स्टॉकिंग अलॉन्ग द लेंथ ऑफ
the cage, ignoring visitors, hearing patrolling cars and staring at the brilliant stars shining in the sky. केवल वो आसमान की तरफ देखता है, जो भी विजिटर्स आते हैं उनको इग्नोर कर देता है, और जो पेट्रोलिंग कार्स वाले आते हैं यानी देखने वाले आते हैं उनको भी ध्यान नहीं, उनकी तरफ भी ध्यान नहीं देता है, विजिटर्स को इग्नोर करता रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द टाइगर इन द केज। किस तरह से वो है, आप इसको गाइस इजीली कर देना, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द टाइगर इन द वाइल्ड। जंगल में वो रहता है तो किस तरीके से होता है, आपको पता ही है, जंगल में रहता है तो ग्रास के पीछे छुप जाता है, शिकार के लिए रेडी रहता है, और वाटर बॉडीज़ के आसपास दिख जाता है, स्लाइड करके हो जाता है, ग्रोल करता है और गांव वालों को डरा देता है। इस तरीके से आप इसको लिख देना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डज द टाइगर एक्सप्रेस इज रेज क्वाइटली। वो अपना जो गुस्सा है शांत तरीके से क्यों एक्सप्रेस करता है, क्योंकि उसकी कोई चाल चलती नहीं है, वो करे क्या, बिहाइंड द बार्स है वो। द टाइगर एक्सप्रेसेस इज रेज क्वाइटली बिकॉज देयर इज नथिंग कैन डू फ्रॉम द बिहाइंड द बार्स केज। क्योंकि वो उस केज में से वो कुछ नहीं कर सकता है, नहीं इज हेल्पलेस, वो बिल्कुल ऐसा ही है। एज इज स्ट्रेंथ नाउ लाइज इनसाइड द केज, क्योंकि उसकी जो ताकत है वो पिंजरे के अंदर ही रुक गई है। ही इज़ नो लॉन्गर फ्री एज ही वॉज इन द जंगल। जिस तरह जंगल में वो फ्री था उस तरह नहीं है। तो गाइस हम क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसर आप इजीली कर लीजिएगा फटाफट, वरना टाइम वेस्ट हो रहा है, वीडियो लंबा ना हो इसलिए। वेयर शुड द टाइगर हैव बीन अकॉर्डिंग टू द पोइट, यानी कवि के अनुसार जो कहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अनुसार ध्यान देना, वो जंगल में होना चाहिए, वहीं पे शिकार करना चाहिए, क्योंकि वो तो अपनी जो नेचुरल हैबिटेट है वहीं पे उसे जाना चाहिए, और गांव वालों को डराना चाहिए, यही उसकी हैबिट है, तो वहीं पे उसे होना चाहिए। तो कवि चाहता है कि वो जंगल में रहे। क्वेश्चन 7 है, हाउ डज द टाइगर मेक हिज प्रेजेंस फेल्ट इन द विलेज। तो गांव में वो किस तरह से अपनी प्रेजेंस बनाता है, तो इजीली वो डराता है उनको, गांव वालों को, किनारे पे जो रहते हैं उनको वाइट फैंग से वो दिखाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डज द टाइगर डू इन दिस लिटिल केज। उस केज में क्या करता है वो, लोग है कंक्रीट के जो सेल बनी हुई उसमें, और जो विजिटर्स आते हैं उनको इग्नोर करता रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें वाई शुड द टाइगर स्नॉल अराउंड हाउसेज एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट। क्यों करना चाहिए इसे, तो आपको पता है इजीली, इससे वो डर लगता है, और जो उनकी हैबिट है वो भी रहता है, और कई लोग उन पे क्या करते हैं, मजाक फन वगैरह उड़ाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट इज़ द टाइगर डूइंग, वाई इज़ ही इग्नोरिंग द विजिटर्स। क्यों इग्नोर करता है, क्योंकि वो पावरलेस है और हेल्पलेस है, कुछ नहीं कर सकता, अभी वो आराम से पिंजरे में बंद है आराम से। सो ही कांट डू एनीथिंग, वो ना तो किसी को नोटिस करता, आराम से लिमिटेड जो लॉक्ड और लिमिटेड प्लेस है उसमें घूमता है। क्वेश्चन 11 देखिए, इसमें वाई डू यू थिंक द टाइगर लुक्स एट द स्टार्स। आपको ऐसा क्यों लगता है कोई स्टार्स को देखता है, क्योंकि वो हेल्पलेस है, केज के अंदर बंद है, तो और उसके पास कोई काम नहीं है, ही हैज़ द नो ऑप्शन फॉर दैट, शिकार करने का ऐसा कुछ नहीं है, बाकी जो मिलता है वो खा लेता है। लेसी इसमें क्वेश्चन नंबर 12, तो इसमें है कि व्हाट डज द पोइट कन्वे थ्रू ए पोएम। क्या कन्वे करना चाहता है हमें, तो वो ये कहना चाहता है कि जानवरों पे निर्दयता ना, ज़्यादा निर्दयी ना बने जानवरों के प्रति, उनका देखभाल करे, वरना मैं आपके खिलाफ केस कर दूंगा। ये डायरेक्ट धमकी देता है हमको वो पोइट। लेस्ली नॉरिस डायरेक्ट धमकी दे रहा है कि जो क्रूल्टी एक्ट है 1960 उसके तहत मैं आपके खिलाफ केस कर दूंगा। इंडिया की बात कर रहा हूँ, बाकी वो अपने हिसाब से कर लेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे लॉन्ग जो आंसर्स है वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, वो आप देख लेना, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ फटाफट, आंसर आप लिखते रहिएगा। लव फॉर फ्रीडम इज़ द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग कमेंट, यानी जो प्रेम की आज़ादी है वो हर एक स्वाभाविक तरीके से हर व्यक्ति के लिए है। इसके ऊपर कमेंट कीजिए, यानी हर व्यक्ति के पास में अधिकार होता है कि जो अफेक्शन में रहे, सभी का टेक केयर करे। तो आप इसको अच्छे से कमेंट डालिएगा, और कमेंट में आप डाल देना और आप तैयार कर लेना। क्वेश्चन 2 है, इज़ इट राइट टू कन्फाइंड वाइल्ड एनिमल्स इनटू केज, वाई और वाई नॉट। यानी गाइस ये डिबेट का भी क्वेश्चन हो सकता है, क्या ये सही है कि ये जानवरों को पिंजरे में रखना, अगर ऐसा है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो आप बड़े इनको आंसर देंगे अच्छे से, बड़ा क्वेश्चन है तो आप इसको आराम से बनाएंगे और कमेंट में डाल सकते हो, आई विल रीड दैट। तो गाइज ये तो थे अपने क्वेश्चन आंसर और इस पोएम के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से इसको समझ चुके होंगे। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज, कोई कमेंट होता है तो आप आसानी से मुझे कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल मेक गुड वीडियोज़ फॉर यू एंड जस्ट यू डू द बेस्ट। आई वॉन्ट यू मेक यू द बेस्ट। So guys, see you in the next video. Till then, take care and bye-bye. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.